अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम ऑक्सफोर्ड की मैथ काउंटडाउन 7th क्लास 7B एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को हमने पहले सॉल्व किया था। तो देखें कि यहाँ पे हमारे पास ये तो आपके पास बुक होगा। मैं जस्ट आपको यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे डेटा बना रहा हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं कि इसकी डेटा हमारे पास यहाँ पे क्या बनती है। हम इसकी क्या बनाएंगे, डेटा बनाएंगे। डेटा बनाने के बाद हम इसको क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको मिली गई है कि एक तो हमारे पास आर्टिकल है जिसकी हमें क्या मिला हुआ है कि मार्क प्राइस मिली हुई है। मार्क प्राइस कितनी हमें मिली हुई है? 400 इसकी क्या है कि मार्क प्राइस है। उसके बाद उस मार्क प्राइस पे जो आपको मिली हुई है उस मार्क प्राइस में आपने उसको डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट हमें कितना मिला हुआ है कि डिस्काउंट जो हमें मिला हुआ है वो 10% मिला हुआ है। ठीक है, अब उसकी क्या निकालना है, यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे ये यहाँ पे पूछ रहा है कि इसकी बताएं कि सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी होगी। ठीक है, अब कोई एक हमारे पास आर्टिकल है जिसकी प्राइस क्या है कि मार्क प्राइस जो है 400 है, उस पर 10% डिस्काउंट दिया। अब इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका फार्मूला देखेंगे हमारे पास क्या है। सॉल्यूशन हम इसको करेंगे। सॉल्यूशन करने के बाद जो हमारे पास सबसे पहले तो आप डिस्काउंट निकालेंगे कि कितना आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिला हुआ है। इसका निकालने का हमारे पास मेथड क्या होता है कि जो आपको डिस्काउंट मिला उसको डिवाइड करें 100 के साथ और मल्टीप्लाई करें मार्क प्राइस के साथ। ठीक है, देखेंगे हमारे पास 10% डिस्काउंट दिया हुआ था और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 100 के साथ, और सॉरी डिवाइड करेंगे 100 के साथ, और ये हमारे पास 400 मार्क प्राइस है। ठीक है, अब ये 2 जीरो इस 2 जीरो में कैंसिल, ये हमारे पास कैंसिल हो गए। 4 10 हमारे पास कितना है कि 40। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया कि कितना हमें डिस्काउंट मिला। कोई भी चीज़ हमारे पास 400 की थी, उसमें से हमारे पास डिस्काउंट जो मिला वो कितना मिला? 40 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। मतलब कि हमें 40 रुपीज़ में कम लेना पड़ा वो चीज़, आर्टिकल जो था। अब हमें क्या निकालना है? इसमें से सेलिंग प्राइस निकालनी है। सेलिंग प्राइस निकालने का हमारे पास मेथड क्या होता है? सेलिंग प्राइस जो आप निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या पूछा गया है कि एक हमारे पास बाईसाइकिल की लिस्ट प्राइस है हमारे पास क्या है कि 1000, और उसको हम सोल्व करते हैं 900 में। फाइंड द डिस्काउंट परसेंट के आपने कितना उसको डिस्काउंट परसेंट दिया। ठीक है, पहले हम क्या बनाएंगे? डेटा बनाएंगे। डेटा बनाने में देखेंगे हमारे पास लिस्ट प्राइस बाईसाइकिल की कितनी है। लिस्ट प्राइस जो हमारे लिस्ट प्राइस को मार्क प्राइस भी कहते हैं, ये याद रखना। कहीं पे मार्क प्राइस लिखा होगा, कहीं पे लिस्ट प्राइस लिखा होगा। लिस्ट प्राइस हमारे पास कितनी दी गई है? 1000 से हमारे पास। ठीक है, और उस पर हमने डिस्काउंट दिया। ठीक है, लिस्ट प्राइस हमारे पास ये थी, और सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी है? सेलिंग प्राइस जो हमारे पास क्या है कि 900 है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि कितना डिस्काउंट हमने उसको, डिस्काउंट परसेंटेज कितना, डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि डिस्काउंट परसेंट उसका कितना हमारे पास है। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमसे क्या कह रहा है कि पूछ रहा है। सबसे पहले तो आप इसमें से क्या निकालेंगे? डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट निकालने के बाद आप क्या करेंगे कि इसका डिस्काउंट परसेंटेज निकालें। डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का हमारे पास क्या फार्मूला है? मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस जो आप कहें उसको माइनस करें सेलिंग प्राइस से। ठीक है, अब देखेंगे हमारे पास कितना था? 1000 था, उस पर माइनस करेंगे 900, तो हमारे पास जवाब क्या बचेगा? 100 हमारे पास जवाब बचेगा। ये हमारे पास क्या मिला? इसका डिस्काउंट मिला। अब डिस्काउंट तो हमें नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? इसका हमें यहाँ से पूछ रहा है कि इसकी बताएं कि इसके डिस्काउंट परसेंटेज क्या है हमारे पास। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? डिस्काउंट परसेंटेज का जो हमारे पास फार्मूला होता है कि आप डिस्काउंट उसको डिवाइड करें किससे? लिस्ट प्राइस से, जो आपके पास मार्क प्राइस है। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब इसको यहाँ पे पुट करें कि डिस्काउंट हमें कितना मिला? 100 मिला, और हमारे पास लिस्ट प्राइस कितनी थी? 1000 थी। मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। अब ये 2 जीरो इस 2 जीरो में कैंसिल। ठीक है, एक जीरो हमारे पास, ये जीरो इस जीरो में कैंसिल, बाकी कितना बचा हमारे पास? 10% इसका डिस्काउंट बचा। ये हमारे पास क्या है कि आंसर है इसका।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास हो गया। अब आए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखें कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या हमारे पास मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास बुक होगा, वहां से रीड करें कि इफ़ एन आर्टिकल सोल्ड आर इज 450 आफ्टर अलोइंग द डिस्काउंट ऑफ द 10%, आपने इसको 10% डिस्काउंट दिया है, फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कोई भी चीज़ है उसको आपने 10% डिस्काउंट करके और सेल की है हमारे पास 450 की। अब उसकी लिस्ट प्राइस पूछ रहा है या मार्क प्राइस पूछ रहा है। एक ही हमारे पास होता है, लिस्ट प्राइस भी एक ही हमारे पास होती है, मार्क प्राइस भी होती है। डेटा बनाए कि इसकी जो हमारे पास है एसपी हमारे पास क्या है कि सोल प्राइस हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या है कि 450 है, और डिस्काउंट उस पर क्या है कि हमारे पास वो 10% है। ठीक है, यहाँ से क्या पूछ रहा है, लिस्ट प्राइस पूछ रहा है या मार्क प्राइस पूछ रहा है, एक ही बात है, हमारे पास पूछ रहा है। अब देखें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी हमारे पास क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझना कि आप किस तरीके से आप इसको समझें। कि एक हमारे पास क्या है कि एक 100 है, ठीक है, 100% हमारे पास क्या है कि प्राइस है। उसमें से आपने क्या किया, 100% में से आपने 10% जो है उसको डिस्काउंट दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा 90। 100 में से आपने 10% उसको डिस्काउंट दिया तो हमारे पास क्या बचेगा 90% बचेगा। और ये जो 90% है ना, ये हमारे पास क्या है कि 450%, मतलब कि 100 में से 10% आपने डिस्काउंट दिया 90 की जो आपने बताया उसको सेल की, तो उसकी हमारे पास ये क्या है कि सेलिंग प्राइस 450 है। अब इसी को हम क्या कर रहे हैं कि इसमें से ही निकालेंगे मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस जो हम निकालेंगे कि इसकी लिस्ट प्राइस क्या है। थोड़ा सा अगर आप ट्रिकी है हमारे पास, ये समझें कि अगर हमारे पास इफ सेलिंग प्राइस जो हमारे पास है वो किसके बराबर है, 90 के बराबर है। ठीक है, अब जो हमारे पास लिस्ट प्राइस हमारे पास ये 90, सेलिंग प्राइस 90 जो बराबर है, वो लिस्ट बराबर लिस्ट प्राइस जो हमारे पास है वो क्या है कि 100 है। ठीक है, 100 हमारे पास है, ये तो आपको समझ में आ। अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस 1 है तो उसके लिस्ट प्राइस हमारे पास क्या हो जाएगी कि हमारे पास 190 हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस 450 है तो इसकी लिस्ट प्राइस हमारे पास कितनी हो जाएगी, इसकी जो लिस्ट प्राइस हमारे पास होगी कि 100 और ये हमारे पास 90 मल्टीप्लाई बाय 450, ये हमारे पास क्या होगी कि इसकी होगी। अब इस पे 90 की 190 ज़ा 1 और 590 ज़ा आप मल्टीप्लाई करेंगे 90 को 5 बार तो आपके पास क्या जवाब आएगा 450 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा 100 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 1, 1 का वैल्यू नहीं होता, 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 500 आएगा। और यही आपके पास क्या है कि इसका आंसर है, लिस्ट प्राइस है कि आपने क्या किया 500 पे 10% डिस्काउंट दिया तो उसकी हमारे पास 10% 500 पे 10% आपने डिस्काउंट दिया तो उसकी हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या हुई 450 हुई। तो यही हमारे पास क्या पूछ रहा था कि अगर लिस्ट प्राइस हमारे पास क्या है कि 500 है, उस पर हमने 10% डिस्काउंट दिया तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी 450। ठीक है, 500 पे 10% डिस्काउंट रखा तो हमारे पास ये क्या हो गई कि सेलिंग प्राइस हो गई लिस्ट मार्क प्राइस पे। तो ये इसका आंसर था। हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 को, अब हमारे पास रहते हैं 5 और 6। 5 और 6 को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको और भी ऐसी लेक्चर्स मिलें।